चलो देखो, सही है, ठीक है। तो हम लोग डुअल नेचर पढ़ना है, ठीक है। डुअल नेचर में फोटोन के बारे में हमने पढ़ लिया, फोटोन थ्योरी क्वेश्चन वही करना है, ठीक है। सबसे पहले फोटोन के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था मैंने, आप लोग को एक बार बात करा देना है, ठीक है। पहला क्या बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला ना, एनर्जी फॉर्मूला क्या था, जूल वाला, एच और एस बाई लैम्डा, ये जूल में आएगा, ठीक है। लैम्डा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, और ये हर्ट्ज में रहेगा। दूसरा फॉर्मूला एनर्जी क्या था बताओ, 4.1 इंटू 10 की पावर -15 न्यू, यही था। ये किस में आएगा एनर्जी, यहाँ किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, 12 लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी की पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, सेकंड क्या पढ़ा था, मास का ना, मास का फोटोन फॉर्मूला क्या था पहला, E/c², और क्या क्या आ जाएगा, Hv/c², और क्या आएगा, Sc/λ/c², यहाँ तक आ गया। तीसरा क्या पढ़ा था, बोलो आप लोग क्या पढ़ा तीसरा, वो मैंने पढ़ा ना, उन्होंने फॉर्मूला क्या था, P = E/c, क्या है, Hv/c, Sc/λ/c, मतलब H/λ, ये आ गया था। और चौथा क्या पढ़ा था हमने, चौथा क्या, नंबर ऑफ फोटॉन का पढ़ा था पर सेकंड वाला, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, बताओ, P/hν, और क्या था, P/λ/sc, और जो निम्न के लिए यूज करते क्या था, 5 × 10⁻24 P लैम्डा किसमें, मीटर में, पावर किसमें, वाट में, ये किसमें, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, एक सेकंड में जितना फोटॉन इमिट या इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये था। उसके बाद क्या फॉर्मूला, और इसी का 5 × 10⁻24, पी का पी रहेगा, लैम्डा क्या रहेगा, C/ν, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी तो इससे लगा देंगे, इतना ये हर्ट्ज में रहेगा, वाट में रहेगा, ये पर सेकंड में आएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसी को अगर इंटेंसिटी के लिए, अगर इंटेंसिटी से निकाला तो यहाँ जाएगा P = IA, हर जगह यहाँ पे भी IA कर सकते हो, यहाँ पे भी IA कर सकते हो, ठीक है। N/AT कहीं बताया था, N/AT पूछ लेता है, वो कैसे आया बताओ, इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही था फॉर्मूला। एनर्जी को हम लोग क्या लिख रहे थे, N कहते हैं, क्योंकि एक एनर्जी का जो एक फोटोन जो एनर्जी कितनी होती है, Hν, तो N फोटोन क्या होगी, N/Hν अपॉन में AT, मैं बोल रहा था N/AT पूछता है, तो N/AT क्या हो गया, N/AT क्या हो गया, I/Hν आया कि नहीं आया, आगे ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब कर लेंगे। ऐसे तो क्या लिख सकते हैं, नहीं तो क्या C/λ, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन बनेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा, इंटेंसिटी हमने क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ी थी ना, क्वांटम एफिशिएंसी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड अपॉन में नंबर ऑफ फोटॉन, मतलब इंसिडेंट ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड अपॉन में नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड, ये था, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ने के बाद मैंने बताया था आप लोगों को, कैसे भी हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कि 100 फोटॉन आ रहे तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकालने हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक फोटोन आके हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करता है, 1-to-1 इंटरेक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि 100 फोटोन है 100 इलेक्ट्रॉन निकल, यार पता नहीं, हो सकता है फोटोन आए अंदर इलेक्ट्रॉन उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, एनर्जी नहीं ज्यादा ना हो तो ना निकल पाए, तो हो सकता है अंदर फोटोन आए 20 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना कीमत हम लोग क्या मानते हैं, एफिशिएंसी क्या मानते हैं, 1, मतलब 100 फोटोन आ रहा है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है, इतना था। उसके बाद हमने क्या बताया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा तो इलेक्ट्रॉन कई सर्किट में घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम रहा है इसका मतलब क्या होगा, वहां पर करंट पैदा हो, करंट आप क्या बोलेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन वो है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके द्वारा करंट पैदा हो तो क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो पूछता है वो क्या रहेगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, I = N-E, याद नहीं आता। उसके बाद हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था 100%, पहले क्या था 100% रिफ्लेक्टिंग पढ़ा था, 100% रिफ्लेक्टिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, नेट फॉर्मूला, नेट जो आया था क्या फॉर्मूला था, 2NH/λ, ये कौन सा था, इंसिडेंट जब नॉर्मल हो, थीटा क्या हो 0 डिग्री, 2NH/λ। उसके बाद क्या था 2P/c, उसके बाद क्या था 2IA/c, ये था जब इंसिडेंट नॉर्मल हो रहा है, मतलब थीटा 0 डिग्री है और नेट फोर्स पूछ रहा है 100% रिफ्लेक्टिंग है। अगर बोल दे 100% क्या होता है, एब्जॉर्बिंग, 100% एब्जॉर्बिंग मतलब क्या हो रहा है, पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तब फोर्स क्या आता है, नेट फोर्स क्या आता है, अगर इंसिडेंट नॉर्मल है क्या था, NH/λ, P/c, I/c, जैसा कुछ क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। बाकी थीटा वाला फॉर्मूला हमें याद ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए सबको, इतना था। और कुछ था, इतना ही पता था हमने, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, ये थोड़ा रिवाइज हो गया है, बाकी आप लोग घर पे जब भी टाइम मिले ऐसे रिवीजन कर लिया करो पूरे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन कर लिया करो। अब ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन रहेगा इसमें
वीडियो रहेगी तो आप लोग को जब भी कुछ किसी को डाउट हो ये देख सकता है, ठीक है। क्योंकि बार बार अभी पता नहीं टीचर का भी वो ना हो या आप लोग आ पाओ ना आ पाओ, तो आप लोग के लिए यही आसानी रहेगी कि आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है वो यहीं पे रहे। इसका जो ओपन करना, ठीक है। अब क्वेश्चन कराएंगे, लो एक मिनट देना, बंद नहीं है। हाँ क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, पावर ऑफ ए बल्ब इज। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग का पीडीएफ सेंड की थी, क्वेश्चन उसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन थे बहुत आसान थे, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब लोग, लिखा है पावर ऑफ ए बल्ब इज 100 वाट एंड इट्स वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय इट इन 10 आवर्स। नंबर ऑफ फोटोन 1 सेकंड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय इट कितना 10 घंटे में पूछा है। अभी देखो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखना, पहले देखो हम जब भी क्वेश्चन करते हैं फोटोन थ्योरी के हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन क्या है, तो लिखो गिवन क्या है, उसके बाद लिखो यहाँ पे पूछा क्या है, आराम से करें। तो गिवन क्या है, आठवें क्वेश्चन बताओ गिवन क्या, बोलो आप लोग। पहले क्या दिया है, पावर दिया है ना, पावर ऑफ बल्ब दिया है ना, क्या दिया है ये पावर ऑफ बल्ब, मतलब क्या इलेक्ट्रिक पावर दिया है ना, पावर बल्ब कितना दिया है 100 वाट ये दिया है। और क्या गिवन है, देखो वेवलेंथ दिया है, जो इंसिडेंट हो रही है कितनी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ मीटर, यही तो है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय इट इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कितने फोटोन निकल रहे हैं, एक सेकंड में 10 घंटे, 10 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, 10 आवर्स में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। उसके लिए बता दिया आप लोग को, तो बताओ यार 10 आवर्स में कितने होंगे, 10 इंटू 3600 कितना आएगा 36,000 सेकंड। ये हमने लिख लिया, जितना हमें आता था यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन पाए, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया है, लिखा इफिशियंसी, अज्यूमिंग इफिशियंसी 100%, 100% इफिशियंसी है, मतलब किसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है ये, किसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है कि जो बल्ब है, बल्ब से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पूरे 100% कन्वर्ट हो रही है। 100% क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। हमसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड नहीं 10 आवर पूछा, तो हम लोग पहले पर सेकंड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या, बताओ नंबर फोटोन पर फॉर्मूला क्या, 5 इंटू 10 की पावर 24 पी लैम्डा। यहाँ जो पावर तो कौन सी लिखते हैं, पावर फोटोन वाली लाइट वाली पावर लिखते हैं ना। बताओ ये क्या लाइट वाली पावर जो है यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक वाली पावर बराबर है कि नहीं है, क्यों बराबर है, क्योंकि पूरी पूरी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट में। तो वही जो है 100% यही रहेगा 100 वाट। तो बताओ पावर क्या लिखे यहाँ पे, 5 इंटू 10 की पावर 24 और कितना 100 वाट, वाट में है ये लिखा है। उसके बाद लैम्डा कितना, मीटर में लिखना है, ये फॉर्मूले में लैम्डा कितना है 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, पूरा लिख दिया यहाँ पे। सॉल्व करने से कितना आएगा, सॉल्व करो, 5 4 जा 20 मतलब 2 लिखे यहाँ पे, 10 आएगा, 25 हो गया ये, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 20 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 29 और -9 कितना हो जाएगा, कितना आएगा 20। क्या यही अंतर आएगा, 10 की पावर कितना आया 20, यही अंतर आएगा, नहीं ये अंतर नहीं है। ये क्या है बताओ, ये स्मॉल n है ना पर सेकेंड, ये 1 सेकंड में कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं, ये है। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या कि 10 घंटे में कितने इमिट हो रहे हैं, मतलब 10 घंटे मतलब कितने सेकंड, 36,000 सेकंड में कितने इमिट हो रहे हैं। तो बताओ, मैंने आप लोग बोला था कैसे करोगे आंसर, जो ये आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, n इंटू कितने घंटे में कितने सेकंड में 36,000 सेकंड मल्टीप्लाई करना, क्या 2 इंटू 10 की पावर कितना है 20 है, 36,000 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर बताओ, 7.2 इंटू 24, यही आ रहा आंसर, ठीक है। ये कितने, जो ये आया क्या, ये स्मॉल एन है क्या, नहीं ये क्या है बताओ, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन 10 आवर्स या बोले 36,000 सेकेंड, ये आंसर सबका है। तो क्या एक बार देखो करने का तरीका, सबसे पहले क्या दिया, पावर दिया है, लैम्डा दिया है, बोला 100% इफिशियंसी। अगर 100% इफिशियंसी है, इसका मतलब क्या होगा, जितनी पावर इलेक्ट्रिक पावर है वो पूरी पूरी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, लाइट वाले पावर में। लाइट वाले पावर मतलब क्या है, ये यहाँ जो लिखते क्या लिखते, फोटोन में लिखते पावर ना, फोटोन पावर कितनी आ जाएगी 100 वाट के बराबर आ जाएगी। 100 यहाँ पे लिखा और लैम्डा दिया है, वो मीटर में रखते हैं, कैलकुलेशन किया, ये स्मॉल एन आया। स्मॉल एन हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या है n इंटू 36,000, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो
ये पहला क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ये कंप्लीट सबका सबको समझ में आया? सबको आया क्या? क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो आप लोग देखते रहो मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ। बाकी जितने हो गए हैं अपने घर पे सॉल्व किया आप लोगों ने, होमवर्क मिल गया था। अब आप लोग देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसको एक बार नहीं आता 10 बार पूछना होता है वो 10 बार देखे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? 9 बताएं। अच्छा, इसका 8 का बी भी तो है, 8 का बी पोर्शन भी तो है। अब वो भी पोर्शन आप लोग कर लेना, आसान वो भी रहेगा। क्या रहेगा बताओ? इसमें बी में क्या बोल रहा था? 30%। 8 वाले के बी में क्या बोला? 30% एफिशिएंसी बोल रहा है ना। 30% एफिशिएंसी मतलब क्या? 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? लाइट में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जो पावर रही क्या रहेगी? 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है? 100। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी? 100। ये 30% 100 वाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें मिल रही है? किसमें मिल रही है? लाइट पे मिल रही है, लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 100 का कितना है पावर? 30 वाट। जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला था वही था, n इक्वल टू क्या था? 5 × 10⁻24 p लैम्डा। अब यहाँ पावर कितनी रखोगे? 30। क्या रखोगे? 30। यहाँ पे 100 वाट नहीं रखोगे, यहाँ इतनी करनी है 30%। और 30% निकाल ले। 30% किसका? 100 वाट का इलेक्ट्रिकल पावर का 30%, ये 30 वाट आया। यहाँ रखोगे आंसर आ जाएगा। ये आंसर ये नहीं है, स्मॉल एन आंसर रहेगा क्या? ये स्मॉल एन आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा? n × 36,000 हमारा यही आंसर आएगा। n निकालना पहले और n × 36,000 करना। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 आवर्स पूछा है, 10 घंटे में कितने मीटर हो रहा है वो पूछा है। अगर पर सेकंड पूछता तो स्मॉल एन निकाल के ही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। और इतना समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अभी और देखो, कर लेना आप लोग सॉल्व, ठीक है। आंसर सी सबके पास है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद और देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तक का हो गया। 9 का क्वेश्चन क्या था बताओ? ए लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये क्वेश्चन सर ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया ना? ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया था? ये एक बार मैं देख लो, आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो क्या है? गिवन क्या है? अब पूछा क्या है? गिवन क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है? वेवलेंथ दिया है, कितना दिया? 400 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद और क्या गिवन है? परफेक्ट बोला क्या? देखो जाना, परफेक्टली मतलब 100% क्या है? रिफ्लेक्टिंग है ना, सरफेस जो है 100% रिफ्लेक्टिंग है। और बोल रहा है यहाँ पर जो फोर्स है, जो फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब नेट फोर्स वो कितना है? 0.4 माइक्रोमीटर है। कितना है? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर। इतना गिवन है। 100% रिफ्लेक्टिंग वहां लिख लो तुरंत क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर ऑफ क्वांटा, मतलब क्वांटा मतलब क्या? प्रोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड। अगर पर सेकंड बोला हम लोग क्या निकाले? बस स्मॉल एन निकाल दे, मतलब एन पूछा हमसे। बताओ अब मुझे, मेरे पास यहाँ पे एन पूछा हुआ, एक पता है, लैम्डा पता है, 100% रिफ्लेक्टिंग बात करा। अब 100% रिफ्लेक्टिंग में फॉर्मूला भी क्या बताता? अभी बताया आज ना, क्या फॉर्मूला था? 2NH/λ, 2P/C, 2IA/C। कौन सा फॉर्मूला लगाओ इसमें बताओ? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। क्यों पहला लगाओ? क्योंकि पूछा क्या हमसे? एन, पहला फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है? F = 2NH/λ। F दिया है, पुट करोगे 2 तो यहाँ पे नंबर है, ये H कांस्टेंट सबको पता है, 6.6 × 10⁻⁻34 लैम्डा मीटर में पता है, लिख दोगे। क्या स्मॉल एन पर सेकंड आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सब लोग सॉल्व कर लोगे इतना? ठीक है। अगला क्वेश्चन दो उसके बाद 9। और ये क्वेश्चन ऐसा मत सोचना कि आप मैंने ऐसे छोड़ दिया तो आप लोग छोड़ दोगे, पूरा सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे, जितनी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की यहाँ पे करोगे उतना फायदा आप लोग को टेस्ट में मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं रहेगी, कैलकुलेशन नहीं किए रहोगे या आधा अधूरा क्वेश्चन करोगे तो वही जाके आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में। मतलब जब टेस्ट करोगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग को पता है कि यार मैं सही तरीके से जा रहा हूँ, अपने आंसर पे था कि यार सही तरीका है, छोड़ो कैलकुलेशन कौन करता है, आंसर कौन निकालता है। हमेशा बार बार आप लोग को आंसर निकालना होगा। वो लास्ट में जाके जब ये होता है कि टाइम बहुत कम बचता है, 2-3 महीने रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार जल्दबाजी में चलो ठीक है नहीं कर रहे हैं, तरीका हमारा सही है, अब कैलकुलेशन हमारे उतनी आ जाती है तब तक। लेकिन आप लोगों क्वेश्चन के जो कैलकुलेशन है अभी फिलहाल जो चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो उसकी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शायद 10 देखो क्वेश्चन नंबर क्या है?
क्या ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ो। दिया है ए रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलो हर्ट्ज एंड द पावर ऑफ 10 किलो वाट, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड इन। अब बता फोटोन थ्योरी क्वेश्चन वाइज लिखो, गिवन क्या है और पूछा क्या है। गिवन क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, फोटोन जो आ रहा है जो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 880 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब क्या, किलो मतलब क्या 10 की पावर 3 हर्ट्ज में लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है एंड पावर ऑफ, पावर जो दिया कितनी गिवन है 10 किलो वाट मतलब 10 की पावर 3 वाट। उसके बाद आगे लिखा हुआ द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड मतलब क्या स्मॉल एन, ये पूछा है। अब बताओ हमें पता क्या है, पावर, फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एन पूछा है, फॉर्मूला क्या बताया, क्या आप लोग कैलकुलेशन करने वाले, कौन फॉर्मूला हमारे पास है, n इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 24 पी सी अपॉन न्यू, यही फॉर्मूला है, लगा दो 5 इंटू 10 की पावर 24, पावर कितनी 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 3 कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। सी क्या 3 इंटू 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है 880 इंटू 10 की पावर 3, क्या ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। क्या तुम पहले कैलकुलेशन करोगे या पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, पहले मल्टीप्लिकेशन करो ना, किसी का ये कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन करो 5 3 15 अपॉन 88, क्यों 88 के यहाँ पे 15 अपॉन 88, ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा क्या जाएगा बताओ, अगर ये 10 ऊपर गया यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो गया, 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा 7 हो गया। बताओ अब करो 24 और 1 कितना 25, 25 और 7 कितना बोलो, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, यहाँ कितना है 10 की पावर 32। अब 10 पावर 32 आया, ऑप्शन देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में गिवन क्या 1.72 1.327 13.27 0.075, क्या मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ इसी तरीके से, कैसे करें, क्या मैं इसको 15 और 88 है नहीं कैंसिल हो रहा, थोड़ा मुश्किल हो रही है, क्या 88 को मैं 90 मान सकता हूँ, क्या 88 को 90 मान सकता हूँ, 88 को 90 को मतलब क्या हो जाएगा 15 अपॉन क्या हो जाएगा 90, अगर 90 हो गया तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6, 1 अपॉन 6 जब हो जाएगा, क्या इसको तो सॉल्व कर लोगे आराम से, कर लोगे। अब इसको सॉल्व करोगे 1.6 मतलब 0.16 ऐसे कुछ आएगा, 0.16 ऐसे कुछ आएगा, अब 0.16 ऐसे कुछ अगर आएगा क्या आपको एक पॉइंट हटा के यहाँ पे 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 1.7 करके कुछ दिया है, ऑप्शन तुम्हारा 1.7 करके दिया, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 1.6 करके आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कैलकुलेशन एक सीखना हमें 15 है यहाँ पे 88 है, नहीं कैलकुलेशन हो रही है 88 को क्या मान लो 90 मान लो थोड़ा सा, और 2 नंबर आओ क्या होता है 90 और 90 हो रहा 15 अपॉन क्या 90 इतना 1.6 तो डिवीजन हो जाएगा आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का आंसर ये भी आ जाएगा, पर सेकंड पूछा तो आंसर स्मॉल एन हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा सबसे, हो गया होगा ना 11 क्वेश्चन क्या होता है ये तब कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यार जिसका नहीं हुआ बोले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 किसका नहीं हुआ है हाथ उठा दे, नहीं बोल पा रहे हो हाथ उठा दो। 11 क्वेश्चन नंबर किसका हुआ ही नहीं और किसने मतलब अटेम्प्ट भी नहीं किया, नहीं हुआ, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है एनर्जी फ्लक्स दिया ना। अब एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या, इसकी यूनिट देख लो यार, अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसकी यूनिट क्या दिया वाट पर मीटर स्क्वायर। अब वाट पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या इंटेंसिटी, क्या यूनिट है कि नहीं है, तो एनर्जी फ्लक्स मतलब यहाँ क्या दिया है इंटेंसिटी दिया है। चलो देखो 12 क्वेश्चन नंबर 12 लिखा एनर्जी फ्लक्स मतलब, अब वो गिवन है, गिवन क्या है और पूछा क्या है, वही करेंगे बार बार, एक क्वेश्चन हो जाए पूरा। लिखा द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज 1.388 into 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को अगर एनर्जी फ्लक्स जिससे पता भी नहीं होगा वो यूनिट से पहचान जाए, वो क्या दिया है इंटेंसिटी दिया है। इंटेंसिटी कितनी दिया गिवन है, कितनी दिया है 1.388 into 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर, ये दिया क्या। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया ना, देखो कितना है 550 दिया, कितना दिया तो 550 नैनोमीटर दिया वेवलेंथ, 550 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद पूछा क्या है, पूछा क्या है बताओ नंबर ऑफ फोटोन
12 क्वेश्चन ना, हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर, सॉरी हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर मीटर, देखो मैंने बताया था शायद आप लोग को ना अभी, हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड, मतलब हाउ मेनी फोटॉन मतलब क्या, अगर फोटॉन बात करें क्या कैपिटल, अगर नंबर ऑफ फोटॉन बात करें इसका मतलब क्या होता है कैपिटल, हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया, अब पर सेकेंड मतलब क्या टाइम, ये पूछा हुआ है n अपॉन 80, क्या n अपॉन 80 पूछा है, क्या यहाँ से n अपॉन 80 कहीं निकाल सकते हैं हम, निकालने का तरीका हमारे पास है कुछ है, एक तरीका हमारे पास बहुत अच्छा है, वो तरीका क्या है, स्मॉल n स्मॉल n इक्वल टू कैलकुलेशन का, जब भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए तो वही तुम्हारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, 5 × 10⁻24 पी लैम्डा वाले फॉर्मूले तुम्हारे पास है, वही फॉर्मूला तुम्हारे पास, उसी क्वेश्चन करो सब हो जाएगा, क्या लिखा 5 × 10⁻24 पी लैम्डा, ये लिखा, गिवन क्या है बताओ, गिवन क्या है, इंटेंसिटी गिवन है ना, अगर इंटेंसिटी गिवन है तो क्या करूं मैं यहाँ पे पावर यहाँ क्या लिख सकता हूँ आई ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे लैम्डा क्या क्या नहीं तुम्हें दिख रहा है, कैपिटल एन नहीं दिख रहा है और स्मॉल टी नहीं दिख रहा है, स्मॉल एन क्या होगा लिखा है, स्मॉल एन क्या होता है, कहाँ से कैपिटल एन बाई टी, स्मॉल एन तक नहीं था, तो यहाँ पे क्या मैं कैपिटल एन अपॉन टी लिख सकता हूँ, लिख दिया, उसके बाद क्या रहेगा बताओ, पूछा क्या हमसे n अपॉन टी और a भी तो है, तो क्या मैं a को बदल ले आऊं, तो क्या n अपॉन ए टी ये हो गया, बचा क्या 5 × 10⁻24 आई लैम्डा, आई किसमें एसआई यूनिट लैम्डा, ये भी एसआई यूनिट, बताओ क्या 5 × 10⁻24 आई क्या है 1.388 × 10⁻3, यही है लैम्डा वेवलेंथ कितनी दिया है 550 × 10⁻⁻9 मीटर है कि नहीं है, क्या अब ये n अपॉन 80 आ जाएगा सबका, कुछ लोग ये तरीका हो गया, हम लोग इसी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम लोग इसी कर रहे हैं, पूरे इंटेंसिटी वाले पावर वाले कैलकुलेशन जो क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल जो आ रहा है इसी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को दिमाग में वो भी तो आएगा जो तरीके मैंने बता दिया, और अभी बताया था क्या इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या लिखा था n h अपॉन में 80, ये क्या था n अपॉन 80, n अपॉन 80 क्या हो जाएगा, n अपॉन 80 क्या हो जाएगा आई अपॉन, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, क्या दिया है वेवलेंथ, तो क्या करो आई अपॉन में एच, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा c अपॉन लैम्डा, यही होगा कि नहीं होगा, क्या लिखा c अपॉन लैम्डा, अब बताओ यहाँ पर हम लोग कुछ लोग ये लगा देते हैं n अपॉन 80 इक्वल टू आई लैम्डा अपॉन एच, कुछ लोग ये लगा देंगे, आई पता है, वेवलेंथ पता है, एच पता है वैल्यू, सी की वैल्यू पता है, या एच सी की वैल्यू पूरी पता नहीं पता है, एच की वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁻⁻25, वो रख दो, आई ऊपर पता है, तुम्हें लैम्डा पता है, इससे निकाल लो, अब कुछ लोग यहाँ से निकाल लेंगे, अब कुछ लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग क्या हो सकता है, देखो तुम्हारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है ये बहुत जरूरी है, स्ट्राइक क्या करता है ये बहुत जरूरी है, अब आप लोगों ने अगर क्वेश्चन देखो, मैं बार बार बोलता हूँ जब क्वेश्चन आप लोग देखे रहो पहले से ही, तब वो जो टेस्ट में क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होती है, जब पहली बार कोई क्वेश्चन अचानक से आता है तो वो तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की है, वो स्ट्राइक क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर गया आसान तरीका तो तुमने कर लिया, थोड़ा टफ तरीका कर गया स्ट्राइक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता हो जाए, हो सकता है यही का आसान कैलकुलेशन हो जाए ना, वहां स्टेप पड़ जाए, यहाँ बस मल्टीप्लिकेशन करना तुम्हें, यहाँ क्या करना है बस मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करो आसानी क्वेश्चन आओ वो सब आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर सबको पता ही है, आंसर क्या क्या सॉल्व करना है हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे सब, ठीक है, इतना आ गया, ये 12th क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है, समझ सबको आया, ये मैंने बार बार कई बार बता चुका हूँ, ये वाला तरीका देख लो, ये वाला भी देख लो तरीका, क्या n इक्वल टू 5 × 10⁻24 पी लैम्डा, पावर नहीं दिया है, इंटेंसिटी दिया है, तो इन पावर में क्या इंटेंसिटी इनटू एरिया कर दिया, ठीक है, लेकिन पूछा क्या है n अपॉन a और t, तो ये n इक्वल क्या होता है n/t होता है, a को इधर ले, क्योंकि ये पूछा है हमसे पूछा क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन a और t, ये यहाँ लिख लिया, पूछा जो लिख लिया, ठीक है, अब बार बार यहाँ पे देखो क्वेश्चन करने फायदा क्या हो रहा है, कई बार मैंने कहा पे ये फॉर्मूला मैंने कितनी बार लिख दिया अभी तक, कितना फायदा हो रहा है इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले, तो फॉर्मूले बार बार लिखोगे, बार बार सॉल्व करोगे, तो इससे आप लोग की जो याद मेमोरी होती है ऐसे ही बढ़ती है, मतलब ये नहीं कि इसको आप लोग देख लिया हो गया तैयार, क्वेश्चन करने से ही बार बार वो मेमोरी शार्प होती है। अब क्वेश्चन आप लोग ये मत सोचना कि आप मेरा हो गया, सर ने करा दिया हो गया, इसको आप लोग जितनी बार होगा उतनी बार कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, जब 10 बार 5 बार 6 बार करे रहोगे ना तो बहुत फायदा आप लोग जाएगा, जैसे बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो, कोई चीज पढ़ते हो तो एक बार करने थोड़ी याद होता है,
2-3 बार 4 बार पढ़ते हो चैप्टर को, तब जाकर चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग इसमें भी एक क्वेश्चन को एक बार नहीं करना, कई बार करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और आप करूं घर पे जाके इसका सोल्यूशन देख के आप लोग इसका नोट कर लेना, ठीक है। बाकी जिसका नहीं हुआ वो देखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम वैसे ही है, एक बार पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के सेम इसी प्रोफाइल का है, क्वेश्चन नंबर 12 वैसे है, ठीक है, वो तो हो गया। 12 और 13 हो जाएगा। 14 देखो, 14 क्या वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा ए प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, क्या दिया है? एक प्लेट है, देखना आराम से। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर बताओ, 14 है ना। लिखा एक प्लेट है जिसका मास है कितना? एक प्लेट है जिसका मास ये गिवन है, गिवन क्या है? एक प्लेट है, इसका मास है 10 ग्राम। फिर आगे लिखा है इज इन इक्विलिब्रियम। प्लेट किसमें है? ये जो प्लेट है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। अब तो यही बात लिख लेते हैं, पूरी बात सुन लो, जिसको नहीं पता वो देख सुन लेगा। प्लेट क्या है? वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? उस पर लगने वाले नेट फोर्स कितने होंगे? 0। जितने फोर्स लग रहे हैं, अगर कोई इधर 5 लगा रहा तो उधर 5 लगा, क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा। मतलब नेट फोर्स उस पर लगने वाले कितने हो जाएंगे? 0। नेट फोर्स लगने वाले 0 मतलब क्या? अगर इधर 5 लगा, इधर भी क्या लगे? 5, मतलब फोर्स क्या हो आपस में? बैलेंस हो। यहाँ तो मैं बोलूँ ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं जाएगा, रुका रहेगा। नेट फोर्स क्या रहेगा इस पर? 0। अगर इधर कोई फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, तो इधर भी कितना लगना चाहिए? ऊपर से 50 ही लगे, तभी तो ये रुका रहेगा। तो ये बोल रहा प्लेट किसमें है? इक्विलिब्रियम में। थोड़ा बहुत समझ लिया इक्विलिब्रियम का। उसके बाद लिखा इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स 0। फोर्स क्या हो? फोर्स क्या हो? बैलेंस हो, ठीक है। बैलेंस यहाँ मैंने दिखा दी कैसे बैलेंस करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, उसके बाद जो लिखा हुआ क्वेश्चन में वो लिखा है ए प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर। किसमें है ये? एयर में। ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द प्लेट, कैलकुलेट पावर ऑफ द बीम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पूछा क्या है? पावर पूछा है, बीम का मतलब लाइट का। अज्यूम दैट प्लेट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। गिवन क्या है? एक और चीज लिखा 100% क्या है ये? प्लेट क्या है? रिफ्लेक्टिंग। 100% रिफ्लेक्टिंग है, तो वो रिफ्लेक्टिंग वाली पूरी बात याद आए। और ये वो कुछ डायग्राम बना हुआ कि इस तरह ये फोटोन आ रहे हैं, ऐसे बना हुआ है। तो सोचो ना, कोई चीज अगर एयर में है, क्या वो एयर में रुकी रहेगी? कोई चीज एयर में है, क्या वो रुकी रहेगी? कहाँ जाएगी वो? नीचे क्यों आ रही? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, वो नीचे आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। अब लेकिन ये बोला ये प्लेट किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का कारण क्या होगा? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। मतलब जितने फोर्स अगर ये नीचे लगे उतने फोर्स कहाँ लगे? ऊपर, तभी तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, तभी तो ये ऊपर रहेगा। तो इसके लिए कहा क्या होना चाहिए? इसके लिए फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तभी ये बैलेंस रहेगा। अगर मैं प्लेट को ऊपर रख दूं, एयर में कर दूं, तो ये गिर जाएगा नीचे, mg फोर्स आ जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में एयर में रुका हुआ, इसका मतलब क्या? जितना फोर्स नीचे लग रहा है, mg जितना लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? कोई और फोर्स ऊपर लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है। ये बोल रहा ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन वाला। अब बोला 100% रिफ्लेक्टिंग, तो इस पर क्या एक फोर्स लग रहा है, नहीं लगा? बताओ ये कैसा लग रहा है? देखो अब एक बताओ, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंट है कि नहीं है? डायग्राम बना है, नॉर्मल इंसिडेंट है कि नहीं? मतलब सरफेस के नॉर्मली है कि नहीं है? मतलब थीटा कितना होगा? 0। थीटा 0 मतलब क्या? नेट की बात कर रहा है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स जो ऊपर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स? बताओ, क्या रिफ्लेक्टिंग वाला है कि नहीं है? और रिफ्लेक्टिंग वाले के मैंने फॉर्मूला क्या क्या लिखवा है? बोलो आप लोग। 100% रिफ्लेक्टिंग का फॉर्मूला क्या लिखवा है? बताओ। यहाँ आगे फिर लिख लो, एक बार और लिखो, 2NH बाई लैम्डा, 2P बाई 2IA बाई। पूछा क्या? देखो लिखा हमने ना, आसानी नहीं है, बार बार क्वेश्चन नहीं, एक बार क्वेश्चन देखो और लिख लो पूरा। पावर पूछा है ना, अगर पावर पूछा बताओ कौन फॉर्मूला? ये लगाऊंगा फॉर्मूला या ये वाला? ये वाला, ये फोर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बताओ ये जो फोर्स रिफ्लेक्टिंग वाला फॉर्मूला क्या लगा? 2P बाई C। अब बोल रहा ये इक्विलिब्रियम में है, प्लेट किसमें है? इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बैलेंस होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। अगर फोर्स बैलेंस होता है इसका मतलब क्या होगा? F रिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू mg होगा कि नहीं होगा? ये वाला फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा नहीं होगा? कितना फोर्स ऊपर लग रहा है? 100% रिफ्लेक्टिंग, इसलिए कौन सा लग रहा है? 2P बाई C। कितना हो जाएगा? 2P बाई C इज इक्वल टू mg। पावर जो है वाट में गिवन है, वाट है, तो बाकी सभी यूनिट कितनी होनी चाहिए? SI यूनिट होनी चाहिए। अगर SI यूनिट उनके P पूछा तो P क्या हो जाएगा? mg इंटू C और 2 नीचे आएगा
अच्छा क्या यहाँ से फिर वैल्यू निकाल लोगे आप लोग? क्या वैल्यू निकाल लोगे? फिर निकाल के देखते हैं, बताओ। पावर मास कितना है? मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब कितने केजी? 10 इंटू 10⁻³ कर देंगे यार। 1 ग्राम में कितने केजी होगा? 10⁻³ 1 ग्राम में कितने केजी? 10⁻³ केजी। तो 10 ग्राम कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये केजी में कर दिया मास को। और जी कितना होता है? 10 रख ले। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ रख ले, अपॉन में 2 है। क्या करें? किसको सॉल्व करें? पहले 10 को पावर सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले। 3/2 यही तो है। 3/2 कितना होता है? 1.5 इंटू, अब बताओ 10 है इंटू 10⁻³ कितना होगा? 10⁻²। इसको सॉल्व कर लिया, 10⁻² और ये 10 कितना? 10⁻1 और 10⁻1 और ये 10⁸ कितना? 10⁻7 आए कि नहीं आए? क्या आंसर यही है? क्या आंसर यही है? पावर में आंसर यही है। तो कुछ टफ नहीं है, बार बार क्वेश्चन चाहिए। कहीं पे भी इक्विलिब्रियम वर्ड आए, इनएलएम से लेके आखिर तक हम लोग पढ़ते जाएंगे। इक्विलिब्रियम वर्ड कहीं पे आ जाए तो आप लोग क्या करो, नेट फोर्स 0 कर देना। नेट फोर्स 0 मतलब क्या? फोर्सेस को जितने इस पर बॉडी फोर्स लगने वाले हैं सभी क्या कर देना? बैलेंस कर देना। ठीक है, वही किया हमने। ये सोचो कहानी इसकी देखो ना, एयर में रखा, एयर में रखा तो ये ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे आ जाता। नीचे क्यों नहीं जा रहा? ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ क्यों है? क्योंकि ऊपर क्या, इसका मतलब क्या? जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लगता भी रुकेगा। और ये कौन फोर्स लगा रहा है? फोटोन, लाइट लगा रही फोर्स। और कितना लगा रही है? 2p/c। क्यों 2p/c किया? क्योंकि यहाँ क्या 100% रिफ्लेक्टिंग दिया है। अगर बोलता 100% एब्जॉर्बिंग तब क्या करते? p/c करते। समझ आया इतना? ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आज कोई होमवर्क वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है? आज कोई होमवर्क वगैरह नहीं रहेगा। आप लोग घर पे जाना, क्वेश्चन को दोबारा करना, जिसको नहीं आया वो करेगा दोबारा। बाकी किसी को अगर आ भी गया हो तो एक बार और करके कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर टाइम बचता है अगर आज, तो आप लोग रे ऑप्टिक्स या वे ऑप्टिक्स को डिवाइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। देखो आप लोग जल्दी बताओ, देखो या फिर तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 15 आसान है कि नहीं? 15 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर करें, करके देखें। देखें गिवन क्या है, अब पूछा क्या है, चलो करते हैं। क्या गिवन है बताओ? द नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। पूछा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड पूछा, स्मॉल एन पूछा है। पर सेकेंड मतलब स्मॉल एन। फिर बोल रहा है, आगे बोल रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ। गिवन क्या है? वेवलेंथ कितना दिया है बताओ? कितना दिया है? 600 नैनोमीटर, मतलब 600 × 10⁻⁹ मीटर। और क्या गिवन है? और बताओ क्या गिवन है? इट डिलीवर पावर ऑफ, पावर कितना है? 3.3 इंटू 10⁻³ दिया है। मिलीवाट का दिया क्या? -3 वाट। यही है, ये गिवन है, ये गिवन है, पूछा है। अब बताओ ऐसा पावर गिवन है, लैम्डा में स्मॉल एन पूछा है, हम लोग क्या करें? फॉर्मूला हमारे पास है, कितने बाकी फॉर्मूला कितना काम आ रहा है फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तरीके से निकल के आ रहा है। अब ये क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने के बाद प्रोटॉन थ्योरी पे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मूले में ज्यादा पूछ रहा है। एक तो इंपॉर्टेंस भी पकड़ जाती है जब क्वेश्चन एक साथ लगातार कर लेते कोई टॉपिक पे, तो इंपॉर्टेंस की समझ आ जाती है कि कौन से क्वेश्चन के कौन से फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब बार बार यही आ रहा है, n = 5 इंटू कितना 10⁻24 p लैम्डा। अब बताओ क्या किया? 5 इंटू 10⁻24 पावर कितना है? 3.3 इंटू 10⁻³ लैम्डा कितना गिवन है? 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर में है ना, ये वाट में है। सब कर लोगे? कितना आंसर आएगा? 5 6 कितना या 30 आएगा? क्या कितना आ जाएगा? 10⁻16 कर लेना, सॉल्व करके देखना। 5 6 कितना हो जाएगा? 30। इसको सॉल्व कर 30 हो जाएगा। 30 इंटू कितना 3.3 मतलब 0 3 3 9 0 और 9 कितना हो जाएगा? 99 आ गया। 99 मतलब क्या? 99 मतलब क्या? अप्रॉक्स में क्या मान लोगे? 100 मान लेना। 99 अगर आ रहा है तो अप्रॉक्स में क्या मान लोगे? इसको 100 मान ही लोगे। अप्रॉक्स में 100 मानने का रीजन क्या है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में वो डायरेक्ट 99 अप्रॉक्स में दिया वैल्यू 100 करके दिया हुआ है, आ जाएगा। यही पावर करके सब दिया ना, जितना दिया चारों आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो गया।
एक क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा। करने का तरीका देखो, बार बार मैं लिख रहा हूँ गिवन क्या है, पूछा क्या है, ये दो तरीके लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूले आप लोग को जिसको नहीं याद हो रहे बार बार यहाँ पे देखे लिखे याद हो जाएगा। अब देखो आगे, उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखो उसके बाद 15 हो गया, 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखो किसी को हुआ क्या, 16 क्वेश्चन नंबर हो गया, बहुत अच्छे। देखो जिसका नहीं हुआ वो देखे, लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 16, एक फोर्थ S1 इज, एक फोर्थ S1 है, एक सोर्स है S1 सोर्स है, इज प्रोड्यूसिंग, बात मत करो इधर देखो, बात करोगे तो आप लोग की आबादी जाएगी और लोग सोचेंगे क्या है यार ये सब, पढ़ने आए कि अपना ही देख रहे हैं, क्या देख रहे हो। लिखा क्या है, फोर्थ S1 इज प्रोड्यूसिंग 10 की पावर कितना बोलो, 10 पावर 15, 10 पावर 15 फोटोन पर सेकेंड है ना, मतलब कितना दिया है, पहला सोर्स है इसलिए क्या लिखा है N1 कितना है 10 की पावर 15, एक फोर्स है जो 10 पावर 15 पर सेकेंड एक फोटोन को इमिट कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। फिर लिखा है और वेवलेंथ, इस फोर्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, कितनी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 51 तक 5000 है, 5000 है। फिर लिखा अनदर सोर्स, एक और सोर्स है S2 मान लो उसको, एक और सोर्स है अनदर सोर्स S2 इज प्रोड्यूसिंग, अब ये जो प्रोड्यूस कर रहा है फोटोन, अब अलग सोर्स है, सोर्स अलग है, हो सकता है वेवलेंथ डिफरेंट हो तो फोटोन नंबर फोटोन क्या रहेगा, सोचना अगर सोर्स डिफरेंट है 5 इंटू क्या होता है 10 पावर 24 ई लैम्डा, सोर्स डिफरेंट तो वेवलेंथ डिफरेंट, अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो सकते हैं, दोनों प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे पर सेकंड। वही दे रहा है कि जो दूसरा सोर्स है उसकी वेवलेंथ कुछ और है, उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी गिवन है 5100 एंगस्ट्रॉम, 5100 एंगस्ट्रॉम, तो ये नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है 1.02 इंटू 10 की पावर 15 ना, यही है पर सेकेंड। देखो इसकी वेवलेंथ कम है ना, इसकी वेवलेंथ कम है तो नंबर ऑफ फोटोन क्या किया, प्रोड्यूस कम किया, वेवलेंथ ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटोन क्या प्रोड्यूस कर रहा ज्यादा, क्योंकि फार्मूला क्या है N = P, N = 5 इंटू 24 लैम्डा, वेवलेंथ ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ज्यादा, यही तो है। अब देखो आराम से पूछा क्या है, इसके बाद क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, पूछा क्या देन पावर ऑफ H2 अपॉन S1 इज इक्वल टू, क्या पूछा है देन पावर ऑफ H2 अपॉन S1 इज इक्वल टू, इसके पावर क्या बोल दे P1 बोल दे, इसके पावर क्या बोल दे P2 बोल, पावर ऑफ H2 अपॉन S1 मतलब P2 अपॉन P1, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है और ये सब क्या है गिवन, इतना गिवन है, इतना गिवन है और ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, पावर ध्यान देना, क्या क्या पता हमें, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड के बारे में पता है, पावर के बारे में पूछा हुआ है और लैम्डा गिवन है, तो एन दिया है, वेवलेंथ दिया है, पावर के बारे में पूछ रहा है, मतलब एन वेवलेंथ और पावर को जोड़ने वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला बार बार वही यार, कौन फॉर्मूला एन = 5 इंटू 10 की पावर 24 टी लैम्डा, इतना काम का फॉर्मूला है। 5 इंटू 10 की पावर 24 कांस्टेंट है ना, बता दो क्या दोनों के लिए एन डिफरेंट है, डिफरेंट, क्या पावर पूछा हुआ है तो उसको छोड़ो, लैम्डा डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है, तो क्या हुआ एन प्रोपोर्शनल टू क्या आया पी लैम्डा है कि नहीं आया, या पी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन होगा कि नहीं होगा, स्मॉल एन होगा, तो क्या पी पूछा हुआ है तो पी क्या आया स्मॉल एन अपॉन लैम्डा आया कि नहीं आया, आया नहीं तो आया, अगर एन अपॉन लैम्डा ये आया तो मुझे पूछा क्या था P2 अपॉन P1 पूछा ना, तो क्या करूं P2 अपॉन P1 देखना वहां पे P2 अपॉन P1 क्या है एन अपॉन लैम्डा, मतलब P के प्रोपोर्शनल क्या है एन है, इनवर्स क्या है वेवलेंथ है, तो बताओ अगर प्रोपोर्शनल है तो मतलब क्या, अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा 2, प्रोपोर्शनल है ना, तो बताओ P2 अपॉन P1 इक्वल टू क्या आएगा N2 अपॉन N1, क्योंकि N क्या है पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 के सामने 2 1 के सामने 1, और वेवलेंथ क्या है पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, अगर यहाँ में लैम्डा यहाँ 2 तो यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ 1 यहाँ क्या आएगा 2, आगे नहीं आगे, क्या N2 अपॉन N1, क्या N2 पता है N2 करना दिया है 1.02 अपॉन में इंटू 10 पावर 15 कर तो जाएगा यार, अपॉन में क्या N1 करना है 10 पावर 15, लैम्डा 1 कितना दिया है, लैम्डा 1 कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, लिख दो पूरा, लैम्डा 2 करना है 5100
एंगस्ट्रॉम है ना, क्यों लिखा मैंने पूरा, क्योंकि मुझे लगता है 10 पावर -10 और 10 पावर -10 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये पर सेकंड, ये पर सेकंड, इसका भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आओ देखो आगे, इसको देखो क्या आया 1.02 P2/P1 देख रहा हूं मैं, P2/P1 देख रहा हूं 1.02 इंटू 10 की पावर 15 है, 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ कितना है 5000 है, इंटू अपॉन में 5100। देखो करने का तरीका बहुत आसान, ये 0 हटाया, ये पॉइंट डेसिमल हटाया, यहाँ नीचे क्या आएगा 100 आया कि नहीं आएगा, आएगा, देखना इतना आया कि नहीं आया, ये क्या 10% कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अगर इसको हटाया तो यहाँ कितना 2 5 10 2 1 2 कैंसिल किया, अगर ये 0 हटाया था, यहाँ पे डेसिमल हटाया था, तो यहाँ डबल 0 10 आएगा कि नहीं आएगा, 100 आया कि नहीं आएगा, बताओ ये कितना आया 2 5 10 2 1 2, यहाँ कितना 2 5 10 2 0 50 का कि नहीं गया, क्या 50 से जानना, ये 2 0 2 0 कैंसिल है, कैंसिल है, क्या ये 50 से 50 कैंसिल हुआ नहीं हुआ, हो गया, क्या 51 से 51 कैंसिल हुआ नहीं हुआ, तो क्या आया 1:1, तो P2/P1 क्या आया 1:1 आया कि नहीं आया। आगे क्या गिवन था, पहले सोर्स था स्मॉल एन लैम्डा, दूसरे सोर्स स्मॉल एन और लैम्डा दिया था, पूछा है P2/P1, तो जो पूछा है जो गिवन है उनके बीच का रिलेशन देखो, फार्मूला देखो, ये फार्मूला हमारे पास है, एक रिलेशन बना दिया यहाँ पे पावर का, ये रिलेशन आया, उसके बाद P2/P1 बोले तो P2/P1 लिखा, इन सामने है प्रोपोर्शनल है, इन 2 के सामने 2 और 1 के सामने 1, ये लैम्डा इनवर्स रिलेशन है, तो 2 के सामने 1 और 1 के सामने 2 आ गया, वैल्यू रखी, कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, 16वां क्वेश्चन हो गया, 17वां क्वेश्चन देखो, आसान है क्या ये, हो गया होगा ना। 17 क्वेश्चन नंबर देखो, कितने कितने सेकंड में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा हुआ कितने सेकंड में पूछा हुआ, 2 सेकंड में ना, पर सेकंड में 1 सेकंड में पूछा, कितने सेकंड पूछा है 2 सेकंड में, अगर 2 सेकंड में पूछा हुआ तो क्या आप लोगों ने स्मॉल एन निकाला था, स्मॉल एन निकाला था, उसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं होगा, ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, अगर 2 सेकंड पूछा 1 सेकंड में नंबर फोटोन, 2 सेकंड कितना होगा, इनटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, तो 17 क्वेश्चन नंबर हो गया होगा, ठीक है। बंद करो इसका हो, इसमें तो आ रहा क्या, अरे यार साइलेंट कर लो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 जिसका नहीं हुआ हाथ उठा दे, किसी का नहीं हुआ, जिसने अटेंड नहीं किया वो मत करे कुछ भी, चुपचाप बैठे देखे। 17 हो गया सबका, हो जाएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर देखो, 18 क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये हो गया भले ही, लेकिन ये कुछ लोगों का नहीं आया होगा, ठीक है, करवा देंगे। ये कल बता रहे थे इस तरीके का क्वेश्चन ना, कि 20% रिफ्लेक्टिंग है, 80% रिफ्लेक्टिंग है, या ऑब्जॉर्व कर दे रहा है, ठीक है, वो देखो आराम से। क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो क्वेश्चन नंबर, क्या लिखा है, 10 वाट पावर ऑफ रेडिएशन आर नॉर्मली इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस, गिवन क्या है, अब पूछा क्या है, लिखो इसको, लिखा है 10 वाट पावर, क्या पावर कितनी दिया है, रेडिएशन पावर कितनी दिया है, 10 वाट दिया है, देखना आराम से, रेडिएशन की पावर जो दे रहा है कितनी दे रहा है, 10 वाट, फिर लिखा है पावर ऑफ रेडिएशन 10 वाट दिया है, उसके बाद लिखा क्या है, बोलो यार, नॉर्मली इंसिडेंट, नॉर्मली इंसिडेंट मतलब क्या, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस, मतलब थीटा क्या होगा, लिख लो यहाँ पे, नॉर्मली इंसिडेंट मतलब थीटा कितना 0 डिग्री, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस जो दिया है, अब प्लेन सरफेस लिखा है, इफ सरफेस कैन एब्जॉर्ब ओनली, ध्यान देना ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, बोल रहा है इफ सरफेस कैन एब्जॉर्ब ओनली 20%, क्या 20% ही एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कितना कर रहा है 20%, इफ सरफेस कैन एब्जॉर्ब ओनली 20%, अगर 20% एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, रेडिएशन जो आ रही है 10 वाट की रेडिएशन आ रही है, इसने क्या किया 20% एब्जॉर्ब किया, अब बाकी के 80% कहाँ गए होंगे, अगर बोलना 20% एब्जॉर्ब करो, 80% क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो 80% क्या हो गए, रिफ्लेक्ट क्या हो गए, रिफ्लेक्ट, 20% क्या हो गए एब्जॉर्ब, कौन सी रेडिएशन, 10 वाट की रेडिएशन आ रही है, ये लाइट 10 वाट की आ रही है, रेडिएशन आ रही है, इसलिए से जो 20% है वो एब्जॉर्ब हो गया, 80% क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया, अगर 20% एब्जॉर्ब हो गया तो 80% कहाँ गया, रिफ्लेक्ट हो गया होगा, ये लिखा है। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है ना,
कंटिन्यूइंग और रिपीटेड बैक कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस। बताओ इस सरफेस का नेट फोर्स कितना ये एक्सपीरियंस करेगा, यही पूछा है। अब क्या करें, अब बताओ, अभी तक क्वेश्चन में या तो रिफ्लेक्टिंग दे रहा था पूरा 100% या तो 100% एब्जॉर्बिंग दे रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो एब्जॉर्ब के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, रिफ्लेक्ट के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जब पूरा 100% एब्जॉर्ब हो रहा था, इसका मतलब क्या था, जो पूरी पावर थी वो पूरे एब्जॉर्ब वाले को मिल रही थी या पूरे रिफ्लेक्ट वाले पूरी पूरी पावर मिल रही थी। लेकिन अभी क्या है, 20% एब्जॉर्ब हो रहा है, 80%, मतलब ये 10 वाट में थे, कुछ पावर इसको मिल रही होगी एब्जॉर्ब वाले को, कुछ पावर वाले मिल रही। अब करें यहाँ पर कैसे 20%, अब पावर ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब वाला आएगा, जो एब्जॉर्ब वाला पावर आएगा क्या आएगा, 20% किसका, रेडिएशन का 20% एब्जॉर्ब, मतलब कौन सा रेडिएशन, 10 वाट है ना, तो 20% मतलब 20 लिखा पर लिखा, उसका ऑप्शन कितना 100, 20% ऑफ 8 वाट 10 वाट ना, वो एब्जॉर्ब हो रहा है 10। ये बताओ कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, पावर जो एब्जॉर्ब हो रही है लाइट की वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 2 वाट। अब 2 वाट एब्जॉर्ब हुई तो बताओ पूरी पूरी पावर क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट वाली करनी हो गई, तो बताओ पावर रिफ्लेक्ट कितना हो गया, 8 वाट आएगी नहीं आया, या नहीं तो पता तो वैसे कुछ लोग और ज्यादा तरीका से आराम करना, देखो और रिफ्लेक्ट कितनी है 80% ना, 80% 80% किसका, 10 वाट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मतलब क्या 0 तो 0 कितना है ये 8 वाट आएगी, तो रिफ्लेक्ट कितना आ रहा है 8 वाट, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है 2 वाट, 2 वाट एब्जॉर्ब और 8 वाट क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन में अभी तक वो 100% बोला तो पूरा पूरा जो पावर है पूरी मान ले रहे थे, लेकिन अब क्या बोला 20% एब्जॉर्ब, तो ये 20% जो आ रहा है 10 वाट का, 10 का आ रहा है कितना आ रहा 2, तो बाकी क्या रहा दूसरा निकालने जरूर नहीं, आप लोग को एक बार निकाल ले ठीक है, तो दूसरा कितना होगा 10 - 2 कितना होगा बताओ, रिफ्लेक्ट हो गया 8। अब पूछा क्या है, नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, बताओ क्या नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या दोनों की वजह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब की वजह से भी नेट फोर्स पर आएगा और रिफ्लेक्ट की वजह से नेट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस में फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहां दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। बताओ एक बार और आ जाओ, लिखो यहाँ फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बोलो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या है, 2NH बाई लैम्डा 2P बाई 2I अपॉन C, बार बार लिख रहे कोई दिक्कत नहीं। एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला क्या है 100% क्या था, NH अपॉन लैम्डा P बाई C I अपॉन C, ये फॉर्मूला जब 100% क्या हो, सॉरी इसमें ये फॉर्मूला कब लग रहा था, जब क्या हो नॉर्मली इंसिडेंट हो, थीटा क्या हो 0 डिग्री, बाकी बाद में क्या कॉस थीटा वगैरह आ जाएगा ठीक है। अब देखो 8 वाट, अब मैं क्या करूँ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करूँ, यहाँ क्या लिखूं, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या हमारा बताओ, कौन सा फॉर्मूला ये वाला लगाऊं ये वाला लगाऊं, रिफ्लेक्शन के लिए ये वाला, तीनों में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, गिवन क्या है पावर ना, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा पावर वाला, तो कितना लगाऊंगा बताओ, 2P रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन लिखा 2P अपॉन C प्लस में एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला क्या है P अपॉन C एक नहीं है, तो P अपॉन C लगा, तो ये सब नहीं लगा रहा, तो ये गिवन क्या है पावर गिवन है, जैसा गिवन है उसके हिसाब से हम लोग कुछ फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ वाला, 3 फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं बार बार, तो बात क्या लिखें P एब्जॉर्ब है ना, तो एब्जॉर्ब करने में पावर हो अपॉन में C, क्या करें रख दे वैल्यू, क्या यहाँ पे 2 लिखा पावर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग पावर करनी है 8 आ रही है, 8 अपॉन में C कर दूं यहाँ पे, या 3 को लिख दूं 3 इंटू 10 पावर 8 लिख दूं, प्लस में P एब्जॉर्ब हो रहा है कितना हो रहा है 2 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख दूं, क्या आएगा कॉमन ले लें पूरा, क्या कॉमन ले लें 2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 को कॉमन ले लें, यहाँ क्या आएगा 8 प्लस में 1 कितना आएगा बताओ, आ जाए कितना यार यहाँ मतलब ठीक है, कितना आ जाएगा दिख रहा ना इधर, दिख रहा है इधर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा क्या 3 ये 3 टाइम जाएगा नहीं जाएगा, तो कितना 6 इंटू 10 की पावर -8 आया, यही आंसर है क्या, आंसर यही दिया है ठीक है, नेट फोर्स आ गया। तो ये समझ में आया सबको क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना ठीक है। 10 वाट की पावर आ रही है, रेडिएशन आ रही है, बोलना इस रेडिएशन में से जो 20% एब्जॉर्ब हो रही है और 80% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मतलब 10% 10 वाट का 20% 2 वाट आया, इतना ये पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना पावर क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ तो उसका नेट फोर्स बोला, नेट फोर्स दोनों वजह से आएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर आ रहा है फोर्स लग रहा है, किसी से लग रहा है एब्जॉर्प्शन, दोनों क्या किया ऐड किया और वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो हमने सबको आ गया वाला क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 18 हो गया ना, अगला क्वेश्चन क्या 19 क्वेश्चन नंबर देखो
हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब 21 और 22 देखो। 21 क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी हो जाएगा, वही रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन वाला है, घर पे जाने खुद करना। तो ये 20 हो गया, 20, चलो 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्मॉल मिरर ऑफ एरिया ए एंड मास m is placed in a vertical plane by a light string. Question number 21. क्वेश्चन आराम पढ़ो, क्वेश्चन की एक लाइन समझो क्या लिखा है। ए स्मॉल मिरर ऑफ एरिया ए एंड मास m is suspended in a vertical plane by a light string. वर्टिकल प्लेन मतलब क्या, वर्टिकल ये लाइन है कि नहीं है, मतलब एक मिरर है, एक स्ट्रिंग से एक मिरर है, एक मिरर है, एक मिरर होगा, प्लेन मिरर है। अगर प्लेन है तो ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बोल रहा है एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से एक प्लेन मिरर है जिसका मास क्या है, m है, जिसका एरिया क्या है, a है। बोल रहा है एक मिरर है जिसका मास है m और एरिया ये है a है, और वर्टिकली स्ट्रिंग से वर्टिकली मतलब ये लाइन में रखा हुआ है, आएंगे यहाँ पर। फिर आगे बोल रहा है ए बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई, क्या, एक बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर एंड द स्ट्रिंग इज, देखना फिर क्या हो रहा है, एक बीम ऑफ लाइट आ रही मतलब फोटोन आ रहा है, और कैसा आ रहा है, फॉल कैसा हो रहा है, नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है किस पर, मिरर पे, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख दिया कि क्या हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब थीटा क्या होगा, नॉर्मल से 0 डिग्री, इस तरह फोटोन आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। बताओ ये इस तरह, ये मिरर का वर्टिकल में था, मिरर रखा हुआ आराम से, लेकिन जब भी फोटोन आएंगे, नॉर्मली इंसिडेंट होगा, फोटोन आएंगे तो फोटोन क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जब ये फोर्स लगाएंगे तो क्या ये थोड़ा सा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा। तो पहले ये था, अब फोटोन आए, फोटोन ने क्या किया, एक बार फोर्स लगाया, फोर्स लगा रहे नहीं, 12 फोर्स निकालना है कि फोटोन कितना फोर्स लगाया सरफेस पे, वही लगा रहा है। तो जब ये फोर्स लगा, ये बोलना है, जब ये फोर्स लगा रहा है, और क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है आई इंटेंसिटी है, आई है, ठीक है। नॉर्मली फॉल्स ऑन द मिरर एंड द स्ट्रिंग इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वर्टिकल बाय एन एंगल थीटा। ये नॉर्मली इस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट होने के बाद इसको फोर्स लगा, जिससे क्या हुआ, जो स्ट्रिंग है वो क्या हुआ, वर्टिकल से कितना आगे गई, बोलो, स्ट्रिंग जो है वर्टिकल से कितना आगे गई, थीटा एंगल आगे गई, वर्टिकल से, बोला वर्टिकल से थीटा एंगल ये मुड़ गई, इसका फोर्स लग रहा होगा, अब वर्टिकल से क्या हुआ, थीटा एंगल ये मुड़ गई, इस तरह था, ऐसे हो गई होगी, ये ऐसे रहा होगा, किस तरह हुई, बाद में ऐसा हो गया कुछ। फिर आगे लिखा हुआ है इन इक्विलिब्रियम, जब ये थीटा एंगल गई, ध्यान देना, इस पर फोर्स लगा, ये थीटा एंगल ऐसे जा रही है, थीटा एंगल जाते ही इस पर ये किसमें आ गई, थीटा एंगल जाते हुए ये बताओ, ये स्ट्रिंग मिरर किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर थीटा एंगल लगते ही ये मिरर इक्विलिब्रियम में आ गया तो बताओ इक्विलिब्रियम की बात अभी मैंने बता दी, क्या बताया था, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बोलो, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब क्या, फोर्स बैलेंस होंगे, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो, इस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्स क्या हो जाएंगे, जीरो, जोड़ने क्या हो जाएंगे, जीरो, और मतलब क्या होगा आपस में बैलेंस होंगे, मतलब अगर इधर 10 लग रहा है तो इधर क्या लगेगा 10, अगर इधर 20 लग इधर भी क्या लगेगा 20, तभी बैलेंस होंगे, तो नेट फोर्स पर जीरो है, ये बोल रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है अज्यूमिंग द मिरर टू बी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, देखो एक बात और लिख दिया इसने, और तुम लिखो भाई पे जो लाइन, जो पढ़ो लाइन कर लो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या, 100% रिफ्लेक्टिंग है। अगर 100% रिफ्लेक्टिंग है तो मैंने 100% रिफ्लेक्टिंग देखते ही मैंने यहाँ फ्लो की बात करूँ, लिखूंगा यहाँ पे फ्लो का फॉर्मूला रिफ्लेक्टिंग क्या क्या था, 2n लैम्डा 2t/c 2i अपॉन c। कौन सा फोर्स का फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, क्या बताओ क्या किया जाए, इंटेंसिटी बोले कहीं आई, ऑप्शन में क्या दिया, इंटेंसिटी दिया कि नहीं दिया है, तो आई लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी देखो क्या करेंगे, अब अगर ये इक्विलिब्रियम, देखना आराम से, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, फोर्स जीरो मतलब क्या, फोर्सेस क्या हो, बैलेंस हो आपस में, फोर्सेस बैलेंस मतलब क्या, यहाँ पे डायग्राम बनाए फोर्सेस का बैलेंस करने के लिए, बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, ये इस टाइम इक्विलिब्रियम में तो इसका डायग्राम बनाओ, कैसे डायग्राम बनाएंगे बताओ, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये मिरर है, मिरर का मास कितना है, बोलो मिरर का मास कितना है, m है, अगर मिरर का मास m है तो क्या mg लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस पर फोर्स mg कितने कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड या सेंटर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, mg लगा दिया।
अब बताओ mg लग रहा है, जितने फोर्स लग रहे हैं, अगर फोर्सेस को बैलेंस करना है तो जितने फोर्स लग रहे हैं इस पर इस मिरर पे सभी फोर्स बना लो। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये रखिए क्या ये आ रहा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बताओ? फोर्स और कौन सा लग रहा है? टेंशन लग रही है। और टेंशन कहाँ लगता है? क्या रस्सी हमेशा धक्का देती कि पुल करती है? किसी बॉडी को टेंशन क्या करता है? टेंशन क्या करता है? पुल करता है, खींचता है ना। तो ये बताइए मिरर को धक्का दे पाएगी क्या? क्या रस्सी धक्का दे पाओगे? रस्सी से हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज खींचते हैं ना, तो बताओ ये क्या करेगी रस्सी? इसको क्या करेगी? खींचेगी ना। तो टेंशन कहाँ लगने वाले ऊपर लगेगा टेंशन। और क्या है बताओ? टेंशन ऊपर लग रहा हो क्या लगेगा? क्या इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा था ये फोटोन? अगर नॉर्मली इंसिडेंट फोटोन हो तो क्या फोटोन की डायरेक्शन बदल जाएगी? क्या फोटोन तो ऐसे ही आता रहेगा? फोटोन तो ऐसे आ रहा है। क्या फोटोन जो है ये सरफेस कहता है 100% रिफ्लेक्टिंग? अगर 100% रिफ्लेक्टिंग है तो क्या फोटोन पे मिरर पे जो फोर्स लगेगा, सरफेस फोर्स लगाता है ना, तो जो सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा रिफ्लेक्टिंग वाला कितना लगाएगा? 2IA/c। कितना? 2IA/c। क्यों 2IA/c लिखा? क्यों 2p/c 2h लैम्डा लिखा? क्योंकि ऑप्शन में या बोले क्वेश्चन में क्या किसकी बात कर रहा है? इंटेंसिटी की बात कर रहा है। लिखा क्या मैंने? 2IA/c। इतना कर लिया। जितने फोर्स इस मिरर पे लगे तो मैंने सब फोर्स बना लिए। अब ये बोलना फोर्सेस क्या करना है? इक्विलिब्रियम में क्या फोर्सेस कितने हो? बैलेंस हो। मतलब वर्टिकल वाले अपन बैलेंस हो, हॉरिजॉन्टल वाले अपन बैलेंस हो। अब ये देखो ये तो फोर्स तेरा है, ये तो हॉरिजॉन्टल में ठीक है, ये वर्टिकल में ठीक है, लेकिन ये फोर्स तेरा, इसको क्या करें? क्या कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ा दिया था? फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? तो रिजॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ ये थीटा है, हमें किसमें लाना है? वर्टिकल में लाना है, किसमें लाना है? हॉरिजॉन्टल में लाना है। एक्स में लाना है, किसमें लाना है? वाई। तो बताओ किसी पर अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो बताओ किसमें टूटे, कहाँ टूटेगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ ऊपर ये जाएगा थोड़ा सा फोर्स, ये जाएगा थोड़ा सा इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो? थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ये टेंशन टी लग रहा है, अगर ये टेंशन टी लग रहा है यहाँ थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा? टी कॉस थीटा। बोलो आता कि नहीं आता? ये टी है, यहाँ क्या जाएगा? टी कॉस थीटा। यहाँ कितना है? टी कॉस। इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसी को तो खत्म कर रहे हैं, इसको तोड़ के लिख रहे हैं तो तो खत्म हो जाएगा। टी कॉस यहाँ कितना आ जाएगा? बोलो यहाँ कितना आ जाएगा? टी साइन थीटा। मैंने क्या बोला? ये किसमें है मिरर? इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। अगर इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स किसमें करना है? बैलेंस। फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए क्या करो? बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं सब बना दो। ये रिफ्लेक्शन वाला मैंने फोर्स कैसे बनाया? क्योंकि इसमें बोला कि जब ये इस तरह रखा था मिरर तो ये नॉर्मली इंसिडेंट मतलब कैसे आ रहा फोटोन? इस तरह हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, ऐसे आता रहेगा फोटोन। ये फोटोन लगाता है ऐसे आता रहेगा, इस तरह आता रहेगा। और एमजी तो हमेशा बार बार ऐसे लगेगा। रस्सी थीटा रस्सी इस तरह मुड़ गई तो टेंशन कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। अभी लगता है, अभी लग पुल करेगा, खींचेगा, उधर गया। अब बताओ कौन सा फोर्स जो तेरा था? टेंशन वाला। टेंशन फोर्स तेरा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वाई लाना पड़ेगा, लेके आ गए, रिजॉल्व करके ये हो गया। अब क्या करें? कंप्लीट हो गया क्या? नहीं। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन क्या? दो ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन दो सही है। दिया रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/c और tan थीटा इक्वल टू 2IA/mgc। तो बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्सेस क्या होंगे? बताओ बैलेंस। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगे तो मैं क्या करूं? इसको इसके बराबर रखो और वर्टिकल वाले को इसके बराबर। ये तो है। अगर ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर तो इसको नेट फोर्स कितना? 0। मतलब ना आगे जाएगा ना पीछे रुक जाएगा। बताओ क्या करें? टी साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो 2IA/c होगा कि नहीं होगा? अपॉन में क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या लिखूं? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस किसके बराबर है? mg बराबर होना चाहिए, नहीं होता ये? बताओ क्या टी से टी कैंसिल? साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आएगा? tan थीटा। बताओ 2IA/c अपॉन में mg मतलब 2IA अपॉन में mgc। क्या ऑप्शन में कोई ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक ऑप्शन आ गया, आगे। फिर सेकेंड क्या पूछ रहा है? देखो सेकेंड क्या पूछ रहा है? सेकेंड क्या पूछ रहा है? देखो सेकेंड पूछ रहा है रेडिएशन प्रेशर। एक और दे रहा है ना ऑप्शन, एक रेडिएशन प्रेशर करके लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? tan थीटा हमने निकालने क्या किया? फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, tan थीटा आ गया। अब रेडिएशन प्रेशर पूछा है, मतलब जो फोटोन आ रहा था समझना। अब ये पूछा रेडिएशन प्रेशर, ध्यान देना। अब ये पूछा रेडिएशन प्रेशर मतलब जो फोटोन आ रहा है वो सरफेस पर प्रेशर कितना लगा रहा है? फोटोन जो आ रहा है वो सरफेस, रेडिएशन मतलब क्या? लाइट मतलब क्या? उसमें क्या होगा? फोटोन। तो फोटोन आ रहा है वो सरफेस पर कितना प्रेशर लगा रहा है। अब किसी पर मुझे प्रेशर निकाला तो प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर रेडिएशन प्रेशर निकालना तो क्या लगाऊंगा मैं? फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, ये लिखूंगा।
अगर रेडिएशन प्रेशर निकाल तो क्या फोर्स ड्यू टू रेडिएशन अपॉन में एरिया, क्या यही फॉर्मूला कि नहीं? प्रेशर का फॉर्मूला सबको बताया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर रेडिएशन प्रेशर निकालना तो फोर्स कौन सा होना चाहिए? रेडिएशन वाला फोर्स होना चाहिए। इस पर जो है कितना रेडिएशन प्रेशर लग रहा है, मतलब इस पर रेडिएशन फोर्स करना है, एक रेडिएशन मैंने मान लिया। बताओ ये जो रेडिएशन फोर्स है वो कौन वाला है? रिफ्लेक्टिंग है या एब्जॉर्बिंग है? 100% रिफ्लेक्टिंग बोल रहा है ना। अगर 100% रिफ्लेक्टिंग बोला तो आप रेडिएशन प्रेशर क्या लगाऊंगा? 2IA/C लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कैसे दे रहा है? आई के फॉर्म में दे रहा है, दे रहा है। तो रेडिएशन प्रेशर फोर्स कितना है? रेडिएशन फोर्स कितना है? फोर्स है ना ये, सॉरी कितना, ये फोर्स है ना, तो फोर्स कितना लगेगा? 2IA/C। तो कितना है? 2IA/C आया कि नहीं आया? आ गया। अपॉन में एरिया है कि नहीं है? एरिया क्या ए है कि नहीं है? क्या ए से ए कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन क्या आया? 2I/C आया कि नहीं आया? आगे तो दो ऑप्शन सही नहीं गई है, एक तो रेडिएशन प्रेशर और एक tan थीटा वाला। tan थीटा वाला कैसे निकाला? ये बहुत काम आने वाला है, ये डायग्राम बहुत काम आने वाला है। आगे ये डायग्राम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे वहां भी आएगा, एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे वहां भी आएगा, हर जगह कहीं काम आएगा। ये कैसे इक्विलिब्रियम में आया देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे यार, इसी में चार्ज वगैरह रहेगा, यहाँ पे इसमें चार्ज रहेगा, तो वहां भी वहां पे ये जो रिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है वहां क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सब कुछ समझ रहेगा। tan थीटा इक्वल टू मतलब tan थीटा क्या आएगा? फोर्स अपॉन mg, बार बार वही आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस पे, आप लोग को जेई से लेकर एडवांस नेट सब करवाऊंगा, तब इसी पे रहेगा। देखो कितना अच्छे से आ गया। अब ये आ गया, उसने पूछा रेडिएशन प्रेशर ऑप्शन दिया, रेडिएशन प्रेशर दिया मतलब क्या? पावर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बोल रहा ना, पावर रेडिएशन मतलब फोर्स कौन सी? रेडिएशन वाली। क्या ये टेंशन फोर्स रेडिएशन वाली है? क्या एमजी फोर्स रेडिएशन वाली है? नहीं। कौन सी फोर्स रेडिएशन वाली है? रिफ्लेक्टिंग वाली है कि रेडिएशन वाली? यही फोर्स लगा रहा फोटोन, कितना है? 2IA/C। तो यहाँ क्या लगा? 2IA/C अपॉन में एरिया क्या लगी मैंने बताओ सरफेस का? एरिया अपॉन में ए, ऐसे एक अंदर क्या आया? 2I/C। ये तुम्हारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो फिर वही है, 70% रिफ्लेक्टिंग शायद बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? 70% रिफ्लेक्टिंग की एब्जॉर्बिंग बोल रहा है, एब्जॉर्बिंग बोल रहा है ना। तो वही 70% पावर कहाँ जाएगी? एब्जॉर्ब के पास, और 30% कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्शन के पास। तो सभी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, जिसका भी क्वेश्चन नहीं हुआ था वो एक बार घर पे जाकर और देख लेगा। अब जितनी बार आप लोग को देखना है उतनी बार देखो, आप लोग को फायदा ये, सोल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर पे नहीं हो पा रहा है तब उठाओ वीडियो देख लो, ठीक है। सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, अच्छे से देखते रहना पूरा, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। ये 20-22 क्वेश्चन तुम्हारे 22 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर क्लास में 4-5 क्वेश्चन कराए थे तो फोटोन थ्योरी के 25 से 26 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 25 क्वेश्चन लगभग। अब ये 25 क्वेश्चन जो हो गए, अभी और क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा। पहले ये 25 क्वेश्चन पे आप लोग एकदम एक तरीके से परफेक्शन लेके आओ। परफेक्शन लाने का मतलब ये है उस क्वेश्चन को समझने के बाद तब आंसर निकालो, ये नहीं बिना समझे निकाल लिया। उस क्वेश्चन को भी समझो और क्वेश्चन की जो थ्योरी लिखा है उसको भी समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रोक दो, रोक दो।